जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहूंगा जिससे आपको गर्व भी होगा, फक्र भी महसूस होगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि देश में प्लास्टिक स्क्रैप के कारण रेवोल्यूशन आ रहा है, देश में प्लास्टिक स्क्रैप के कारण रोजगार बढ़ रहा है और देश में प्लास्टिक स्क्रैप के कारण लोगों की मदद हो रही है। दोस्तों, हर धर्म स्थल में एक ना एक गुरुकुल होता है। कोई मदरसे की शक्ल में होता है तो कोई गुरुकुल की शक्ल में होता है और यहाँ पे बच्चे धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और धर्म का सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना अहम किरदार निभाते हैं। इससे धर्म को लोग अच्छे से जान पाते हैं, समाज में धर्म की परिभाषा लोगों तक अच्छे से पहुंच पाती है और जो है धर्म का दुरुपयोग करने वालों को पर्दाफाश किया जा सकता है जब धर्म की जानकारी गली गली तक पहुंचती है। आज सब आप जानते हैं कि इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया क्या सोचती है, क्यों आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाता है। पर इसकी मुख्य वजह यह है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो इस्लाम के बारे में ना जानते हैं और ना जानने के लिए प्रयास करते हैं। अब ऐसे में जो भी मदरसा चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास यूजफुल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई देना चाहते हो तो आपको बेहतरीन स्कूल में उसका एडमिशन कराना होगा जहां पे उसे बहुत से रिसोर्सेज मिल सके, उसका जो है दिमाग जो है डेवलप हो सके, करिकुलर एक्टिविटीज हो और उसको पौष्टिक आहार मिल सके, तभी तो वो जाके एक अच्छा बुद्धिजीवी ग्रोन अप एडल्ट बन पाएगा। पर मदरसे में कई बार ऐसा होता है कि दाल के नाम पे मिलती है पानी, खाने के नाम पे आपको मिलता है चावल, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, कोई विटामिन्स नहीं और बच्चों की जिंदगी इल्ला माशाल्लाह बहुत बद से बदतर होती जाती है। तो ऐसे में जब खाने को सही खुराक ना मिले, पहनने को सही कपड़े ना मिले तो दीन की पढ़ाई क्या सही से हो पाएगी और क्या दीन की पढ़ाई को सही से सामने आप पढ़ा पाओगे। इसी के लिए आज एमएस ट्रेडर जो अल्लाह की रजा के लिए फी सबिल्लाह निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस की जानकारी देता है, उस जानकारी का फायदा उठाने के लिए बेंगलुरु शहर के एक मदरसे के हाफिज जी आए। इस बेंगलुरु शहर के इस मदरसे में सिखाने वाले जो उस्ताद थे, इनने हमसे कांटेक्ट किया और इनने हमारी पेड सर्विस ली अपने स्क्रैप को बेचने के लिए। हालांकि जब एमएस ट्रेडर को इनकी नीयत का पता चला और जब पता चला कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो गया। अब क्या वजह है, क्यों वजह, ये वीडियो में आप आगे देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मदरसा जामिया साद बिन अबी वक्कास, बेंगलोर, कर्नाटका। मैंने स्क्रैप का कारोबार शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे कारोबार शुरू करें और हम नहीं चाहते हैं कि किसी से चंदा लिया जाए। आप लोग जो भी कारोबार करेंगे उससे जो मुनाफा आएगा वो मदरसे के अखराजात के लिए खर्च किया जाएगा। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मार्केट के रेट में हमसे कारोबार शुरू करें। ये कलर एलडी है, आठ 10 टन माल है कलर एलडी, फ्रेश है। व्यापारियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मोहम्मद कामरान जो सुबह मदरसा चलाते हैं और दोपहर में अपने भंगार का स्क्रैप का कबाड़ का धंधा करते हैं, उनके पास एलडीपी स्क्रैप से लेके एचडीपी के डब्बा डुब्बी स्क्रैप, कुर्ची स्क्रैप, यहाँ तक के पेट बॉटल, टेरी का स्क्रैप भी मिलता है। आप अगर इनसे स्क्रैप का व्यवहार करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया गया, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके साथ व्यवहार करने में आपका फ़ायदा ये है कि आप तो इनके साथ बिजनेस कर ही पाएंगे पर उसके साथ साथ आपको नेकी भी मिलेगी,
क्योंकि ये व्यक्ति ये चाहता है कि मैं चंदा करके लोगों के दरवाजे पे दर दर भटक के चंदा मांगने से बेहतर है मैं खुद की मेहनत से स्क्रैप के माध्यम के जरिए कमाऊं और उस पैसे से जो उसका फायदा हो उससे मैं मदरसे में बच्चों को अच्छी तालीम दूं, खाना दूं, ताकि बच्चे आगे चल के आला हजरत जैसे मुजद्दिद बन सकें, अल्लाह के वली बन सके, नेक और साले आलिम दीन बन सके, दीन की खिदमत कर सके। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम के जरिए ये गुहार नहीं लगा रहा हूं कि आप मोहम्मद कामरान जिस मस्जिद में खिदमत करते हैं, जिस मदरसे में अल्लाह की रजा के लिए खिदमत करते हैं, उस मदरसे को आप ताउन करें, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर स्क्रैप का व्यापार करना चाहते हैं और अगर आप अच्छे स्क्रैप डील्स चाहते हैं तो आप मोहम्मद कामरान से राब्ता करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया गया है। उनसे व्यापार करने के आपके क्या फायदे ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फायदा, ये बंदा आज भी मदरसे में दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है, अल्लाह की रजा के लिए मेहमान रसूल अल्लाह की खिदमत कर रहा है। ऐसे में इस बंदे के बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि बाकियों के मुकाबले ये अल्लाह की रजा के लिए सच्चा रहेगा, और सच्चा बंदा आपको धोखा देने से परहेज करेगा। यानी कि आज व्यापारियों में जो धोखाधड़ी होती है, उस धोखाधड़ी का रिस्क फैक्टर इस बंदे के साथ व्यापार करने पे कम नजर आएगा। दूसरी चीज, आप अल्लाह की रजा के लिए इनसे दान नहीं कर रहे, पर आप अल्लाह की रजा के लिए जब इनसे स्क्रैप खरीदेंगे और आप उस स्क्रैप से मुनाफा कमाएंगे, और जो मोहम्मद कामरान आपसे मुनाफा कमाएगा स्क्रैप बेचने के बाद, वो मुनाफा मदरसे के अखराजात में यानी कि मदरसे के काम में वापरा जाएगा। चाहे वो हलाल कमाई है मोहम्मद कामरान की, चाहे वो अल्लाह की रजा के लिए जो है इल्म दीन की किताबें लेके आए जिससे बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई करने में मदद मिले, या फिर खाने का निजाम हो, क्योंकि खाने में अक्सर इल्ला माशाल्लाह देखा जाता है मदरसों में दाल के नाम पे पानी मिलता है और इल्ला माशाल्लाह खुराक के नाम पे चावल मिलता है। आप खुद सोचिएगा कि अगर एक दिन आपकी बीवी आपको चपाती या रोटी ना दे तो आप किस तरह गुस्सा करते हो। और ये मदरसे दरसे निजामी करते हैं या कोई भी कोर्स मुकम्मल करते हैं, कई साल गुजारते हैं, इन्हें महीने महीने इल्ला माशाल्लाह रोटी देखना नसीब नहीं होता है। आपको खाने के साथ सलाद चाहिए होता है, इन बच्चों को सलाद नाम की चीज ही पता नहीं है। सोचिएगा, जरा सोचिएगा मेरे दोस्तों, आज हमारा माशरा इतना ज्यादा बेकार हो चुका है, इतना ज्यादा पापी हो चुका है इल्ला माशाल्लाह कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, आप खुद सोचिएगा, जब कोई चंदा मांगने वाला अल्लाह की रजा के लिए आपके दरवाजे पे आता है ना, तो पहली बार आप उसको चाय पिलाते हो, दूसरी बार उसको कटाते हो, तीसरी बार वो बंदा आपको आते दिखता है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने कामगार को बोलते हो भैया मैं बाहर हूं, ऐसा बोल दे, वो मौलाना को चला दे। क्यों? क्योंकि हमें यह लगता है कि भैया ये तो सिर्फ चंदा मांगते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है, मेहनत मजूरी क्या मालूम है इनको। तो अगर आज एक अल्लाह का बंदा मेहनत मजूरी कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए, और वो ये चाहता है कि ये स्क्रैप का बिजनेस जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट में बेचूं, उसका जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट से मदरसे के अखराजात चलाऊं, तो बुरा क्या है। आप अल्लाह की रजा के लिए उसका साथ दें। पहली बार कोई इनिशिएटिव ले रहा है और इसी के लिए एमएस ट्रेडर अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह इस बंदे की मदद भी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक वीडियो प्रमोशन के लिए 25,000 के करीब तक चार्ज लेता हूं, पर इस बंदे से इसका वीडियो प्रमोट करने के लिए मैंने 1 रुपया नहीं लिया अल्लाह की रजा के लिए। और जो इनका स्क्रैप बिकवाने के लिए पेड प्रमोशन का पैसा लिया गया था वो भी इन्हें वापस लौटा दिया गया अल्लाह की रजा के लिए। तो आप सोचिए मेरे दोस्तों, आप सोचिए, ऐसे बंदे को मैं सलाम करता हूं कि वो अल्लाह की रजा के लिए इस तरह की सोच रखता है। और मैं ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह करीम, जिस तरह मैं इस बंदे के बारे में गुमान करता हूं तू उस तरह इस बंदे को बना दे। ये बंदा जो मुहिम उठाया है हाथों में, अल्लाह तबारक तआला तू इस बंदे को उस पर साबित कदम रख। दोस्तों, आप सोचे, आप जरा सोचिए, लॉजिकल सोचिए, आज क्या माशरा है, आज क्या हालात है और क्या इसकी वजह है, इसको मैं आपको थोड़ी देर के लिए डिटेल में समझाता हूं। आप जरा सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको मालूम है, हमें अगर कहीं पे बेहतरीन चीज चाहिए होती है ना, तो हम बेहतरीन इनपुट डालते हैं। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, जज बनाना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाना है, वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो हम अपने औलाद में जो सबसे शातिर दिमाग वाला होता है ना, जो सेहतमंद होता है, अच्छा दिमाग चलाने वाला होता है, उसको ये की पढ़ाई कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि भैया आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। और मदरसे में हम इल्ला माशाल्लाह कौन सी औलादों को देते हैं? जो बहुत मस्तीखोर होगा,
या जिसका हम बोझ नहीं उठा पा रहे, या फिर जो दिमाग से पैदल या कमजोर होगा, इल्ला माशाल्लाह, ऐसे लोगों को मदरसे में देते हैं। क्यों? रसूल अल्लाह के दीन की हिफाजत करने के लिए आप बेहतर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? अपनी कमाई का बेहतर इन्वेस्टमेंट करो ना, अपनी बेहतर औलाद अल्लाह की रजा के लिए मदरसे में डालो। चलो वो भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद मदरसे में बच्चे जो जाते हैं, उन बच्चों को चंदा करने वाले जितने भी चंदा करते, इल्ला माशाल्लाह, इसमें कई लोग फ्रॉड होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आला हज़रत के फतवे के मुताबिक अप टू 25% चंदे का अमाउंट कोई भी चंदा करने वाला रख सकता है, अगर वो दिन रात खिदमत कर रहा है तो। पर यहां पे लोग 60-60, 70-70% इल्ला माशाल्लाह चंदे के पैसे खा लेते। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जितने पैसे निजाम चलाने के लिए जरूरत होती है उतना मदरसे तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो लोग पैसा देते हैं मदरसे के लिए, वो बोलते हैं भाई आए दिन उठे सुटे आ रहे हैं, अभी तो इनने 3 लाख रुपए का चंदा करके गए थे, 3 लाख रुपए कहां चला गया? तो उनके मन में भी शक बैठता है। अब ये बच्चों को आप खुद सोचिए, आपके बच्चे को अगर आप 2 दिन टॉफी नहीं दो तो तीसरे दिन आपका बच्चा जो है आपसे जिद कर बैठेगा। अल्लाह ना करे पर हफ्ते हफ्ते अगर आपने उसको टॉफी चॉकलेट नहीं दिया तो किसी दूसरे की टॉफी देखेगा या उससे छीन के अल्लाह माशाल्लाह खा भी लेगा। जब आपके बच्चों को इतनी जरूरत होती है तो वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को क्या जरूरत नहीं होती होगी? आप सोचिएगा, जब वो मदरसे के बच्चे पढ़ के निकलते हैं और पढ़ के निकलने जो उनका फ्री पीरियड होता है, उस वक्त पे वो बाजार में टहलते हैं और देखते हैं कि भैया किसी का अब्बा किसी को बर्गर खिला रहा है, किसी के अब्बा उसको पिज्जा खिला रहे हैं, कोई 3-4 बच्चे मिलकर कबाब पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, नूडल खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। पर ये बच्चे खा नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास अल्लाह की रजा के लिए पैसे नहीं है और ना ही मदरसे में सेहतमंद खुराक मिलती है इल्ला माशाल्लाह कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो ऐसे में ये बच्चों का मन लगेगा पढ़ाई में? जरा सोचिएगा और अपने आप से पूछिएगा एक बार, क्या पढ़ाई पे मन लगेगा बच्चों का? और उसके बाद हम क्या चलन देखते हैं कि भैया इल्ला माशाल्लाह हमारे उस्ताद या फिर हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे से ऊपर की क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाके फला हाजी साहब के पास, फला सेठ के पास जाके फातिहा पढ़ के आ रहे हैं, 100 रुपया 150 रुपया मिल रहा है हदिया। बकरा ज़बा कर रहे हैं, उसके लिए 100-500 रुपया हदिया मिल रहा है। तो ऐसे में उसकी तवज्जो कहां जाएगी? वो बच्चे की पढ़ाई पे जाएगी या फातिहा करने पे और सल्ला मारने पे जाएगी? क्योंकि उन्हीं पैसों से वो खाएगा, उन्हीं पैसों से उसे लजीज पौष्टिक आहार मिलेगा, अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएगा। पर वहीं पे अगर अवाम में से, आप में से, मुझसे अगर मदरसे का अच्छे से ख्याल रखे, जिस तरह ये मोहम्मद कामरान करने का अहद कर रहे हैं और जिस तरह ये अश्योरिटी दिला रहे कि ये करेंगे, सोचिए इस निजाम से बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा भी मिलेगा, 2 से 3-4 वक्त का बेहतरीन पौष्टिक आहार भी मिलेगा, उसके साथ साथ पढ़ने के लिए अच्छी किताबें भी मिलेंगी, और अगर किसी बच्चे का जूता चप्पल फटा है तो वो भी मिल सकता है। तो आप सोचिएगा कि ये बच्चा तरक्की क्यों नहीं करेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम के जरिए कि अगर दोस्तों मेरी बातें आपके दिल में घर की है ना अल्लाह की रजा के लिए, और आप स्क्रैप का काम करते हैं ना, तो आप इस अल्लाह के बंदे से व्यापार कीजिए। ये आपको वही स्क्रैप देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और आप इसे मार्केट में जो रेट चल रहा है वही रेट इसे दीजिएगा। अल्लाह की रजा के लिए देखिए तो देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा। आपको मालूम है ये बात ना, आप मेरी गांठ मारिएगा, रब्बे करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब आका मौला रसूल आजम आप पे सलामती हो फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? सबसे ताकतवर व्यक्ति वो नहीं है जो बलवानशाली है, जिसके पास ताकत है वगैरह वगैरह। सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है जो अल्लाह की रजा के लिए एक हाथ से सदका करे और दूसरे हाथ को पता ना चले। तो आप अल्लाह की रजा के लिए इनके साथ व्यापार करें, ताकि जो है आप अल्लाह की रजा के लिए इनके साथ व्यापार करेंगे और वो पैसे से अल्लाह का बंदा जब मदरसा चलाएगा, मदरसे का निजाम चलाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली उसकी नेकी आपको अल्लाह की रजा के लिए मिलेगी। तो करिएगा दोस्तों, अल्लाह की रजा के लिए करिएगा। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। अगर आप मोहम्मद कामरान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोहम्मद कामरान का नंबर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ढूंढना नहीं आता है तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहां पे इनका नंबर दे दिया जाएगा। आप इनसे राब्ता कीजिए, देखिए, माल को वेरीफाई कीजिए और इनके साथ व्यापार कीजिए। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की फी सबिलिल्लाह जानकारी चाहते हैं तो आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर कोई मदरसा हो या कोई गुरुकुल हो, कोई गुरुकुल हो या मदरसा हो,
अगर आप भी इस तरह की इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और आप चैरिटी फ्री काम करना चाहते हैं, आप इस तरह का ऐसा एक जरिया पैदा करना चाहते हैं स्क्रैप के माध्यम के जरिए कि आपके ट्रस्ट के बच्चों की जरूरत पूरी हो सके। इट डज नॉट मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप नेक काम कर रहे हो अल्लाह की रजा के लिए एमएस ट्रेडर आपके साथ है। एमएस ट्रेडर कदम कदम पे आपका साथ देगा। और अगर आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। तो अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, छुट्टी का दिन छोड़ के टाइमिंग अनुसार। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपने सुझाव, फीडबैक या एप्रिसिएशन, सजेशन सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। अभी तक परिवार से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।